सोचो आपके पास एक अमाउंट है और आपने डिसाइड किया है कि भाई ये पैसा तो मुझे अब कहीं इन्वेस्ट करना है। अब स्टॉक मार्केट को लेकर रिसर्च करते हो और काफी टाइम लगाने के बाद आपको एक ऐसी कंपनी दिखती है जिस पर आपको भरोसा हो जाता है कि ये फ्यूचर में शायद काफी अच्छा ग्रो कर सकती है। लेकिन जैसे ही आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदने जाते हो तो आपको पता चलता है वो शेयर खरीदने के लिए आपके पास बहुत कम पैसे हैं, बट स्टिल आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। इस सिचुएशन में कोई भी आम इंसान क्या करेगा? वो तब तक बस इंतजार करेगा जब तक उसके पास उस शेयर जितना पैसा जमा नहीं हो जाता। बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर जिसे इन्वेस्टिंग की काफी अच्छी नॉलेज होगी, वो पैसे सिर्फ कम होने की वजह से इस मौके को हाथ से नहीं निकलने देगा, बल्कि रुपीजी MTF का यूज करके वो ब्रोकर से कुछ पैसे उधार लेगा और उस कंपनी के शेयर्स उसी टाइम खरीद लेगा। इससे ना सिर्फ उसके इंतजार करने वाला टाइम खत्म हो जाएगा, बल्कि अगर उसका एनालिसिस सही निकला तो उसे सिर्फ उसी की इन्वेस्टमेंट पर नहीं बल्कि उसकी और ब्रोकर की मिलाकर पूरी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट मिलेगा। इसी सिस्टम को मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या MTF भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जिस तरह ये आपका प्रॉफिट बढ़ा सकती है, उसी तरह अगर मार्केट उल्टी चली गई तो ये आपका नुकसान भी इसी तरह बढ़ा सकती है। इसलिए MTF के जरिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपका इसके बारे में अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी है। एंड यही आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रुपीजी MTF आखिर है क्या। देखो, MTF की फुल फॉर्म जैसा मैंने अभी बताया मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है। सिंपल शब्दों में ये ब्रोकर की तरफ से दिया गया एक लोन है। यानी अगर आपके पास किसी शेयर को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं है तो ब्रोकर आपको कुछ पैसे अपनी तरफ से देता है और बाकी आप लगाते हो, और इसी तरह अपने बजट से ज्यादा वैल्यू के शेयर्स आप खरीद सकते हो। इसे और सिंपल करके समझते हैं। लाइक मान लो आपके पास 10,000 रुपए और आपको किसी कंपनी पर पूरा भरोसा है कि अगर आपकी रिसर्च सही निकली तो उसका स्टॉक आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है। बट आपके पास इस स्टॉक को खरीदने जितना अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर आप रुपीजी का लेवरेज यूज करते हो तो सिर्फ 10,000 लगाकर भी आप 50,000 तक की पोजीशन ले सकते हो। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप 10,000 रुपए लगाते हो तो बाकी 40,000 तक ब्रोकर फंड करता है, और इस तरह आप टोटल 50,000 तक की पोजीशन ले सकते हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई MTF की फैसिलिटी आपको मिलेगी किस प्लेटफॉर्म पर, तो रुपीजी पर MTF 1800 प्लस स्टॉक्स पर अवेलेबल है, वो भी 5x तक के लेवरेज के साथ। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रहे जो मैंने आपको इंट्रो में भी बताई थी, जिस तरह से लेवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता है वैसे ही ये लॉस को भी मल्टीप्लाई करता है। ये कोई फ्री मनी ट्रिक नहीं है, ये एक टूल है जो डिसिप्लिन और समझ के साथ यूज करना पड़ता है। तो अगर आप बिना सोचे समझे इस टूल का फायदा उठाने पहुंच जाते हो तो इन फ्यूचर आपको इस टूल की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना रिस्क समझते हैं और कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं, ब्लाइंडली नहीं। इसके अलावा MTF का एक डाउन साइड ये भी है कि इसमें तुम्हें फंडेड अमाउंट पर डेली इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और ये सिर्फ उन 1800 प्लस स्टॉक्स पर मिलता है जो SEBI में MTF एलिजिबल लिस्ट में है। बट यहाँ एक चीज है जो गेम पूरी तरह से बदल देती है, और वो है रुपीजी का T+5 फीचर। T+5 में तुम्हें फ्लैट 5x तक का लेवरेज मिलता है, यानी टोटल पोजीशन का लगभग 80% अमाउंट ब्रोकर फंड करता है और तुम्हें सिर्फ बाकी 20% अमाउंट लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें दो बड़े डिफरेंसेस हैं। यहाँ तुम्हें पूरे 5 ट्रेडिंग डेज में तो एकदम बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट लगता है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म के MTF में तुम्हें फंडेड अमाउंट पर रफली 11 से 15% फी है, या शायद इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। इसके अलावा ये सभी NSE स्टॉक पर अवेलेबल है, सिर्फ एक फिक्स लिस्ट तक लिमिटेड नहीं है जैसे MTF में होता है। अच्छा, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। अगर आपकी रिसर्च ये दिखाती है कि कोई स्टॉक अगले 4-5 ट्रेडिंग डेज में ऊपर जा सकता है, तो ऐसी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए रुपीजी का T+5 फीचर काफी यूजफुल हो सकता है। इसमें 5x तक की लेवरेज की मदद से आप कंपैरेटिवली बड़ी पोजीशन ले पाते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप T+5 का यूज करते हो तो अपनी पोजीशन आपको 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर एग्जिट करनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 5वें ट्रेडिंग डे में मार्केट बंद होने से पहले ब्रोकर ऑटोमेटिकली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है। इसलिए अगर आप सिर्फ कुछ दिन के लिए ही ट्रेड करना चाहते हो तो रुपीजी का T+5 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप शेयर को ज्यादा टाइम तक होल्ड करना चाहते हो तो रुपीजी का MTF ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इसमें ब्रोकर फंडेड अमाउंट पर सिर्फ 0.03% पर डे चार्ज लगता है, जिसकी वजह से आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। ये दोनों ही टूल्स आपको रुपीजी ऐप पर इजीली मिल जाते हैं। अगेन ये चीज याद रखना, MTF और T+5 ये सिर्फ टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर इन्हें बिना समझे यूज करोगे तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर इन्हें समझकर और डिसिप्लिन के साथ में यूज करोगे तो ये इन्वेस्टिंग को आपकी और बेटर बना सकता है। तो आप भी अगर रुपीजी पर T+5 या MTF को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने इन दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से अकाउंट खोलकर आप इन फीचर के बारे में और जान सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।